हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 4। और ये प्रश्न हमारा बहुपद पाठ का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद ये टोटल पाठ क्या हो जाएगा, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग अध्याय 3 को शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी से भाग करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये x माइनस 2 भागफल है और -2x प्लस 4 क्या है, शेषफल है तो जी का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग को समझ में ना रहे कि ये बहुपद को क्या कहेंगे। इस बहुपद को तो भागफल कहते हैं, इस बहुपद को शेषफल कहते हैं। अभी जी किस चिड़िया का नाम है। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ प्रश्न में आपको भाजक दिया है, भाजक का मान बोल रहा है जी, उसी को बोलते हैं, और उसका मान क्या कर रहा है, ज्ञात करने को बोल रहा है। और यहाँ पे ये भाज्य का मान दिया है और ये हमारा भागफल दिया है यहाँ पे, और ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन सभी का क्रम क्या होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना है, ठीक है। इस जगह पर होता है भाजक, बीच वाले को भाज्य कहते हैं, यहाँ पर भागफल, यहाँ पर शेषफल। तो हमारा भाज्य, भागफल और शेषफल का मान दिया है, इसी का मान गायब कर दिया है। जिससे हम जिसमें भाग देते हैं उसी का मान यहाँ पर गायब कर दिया है और पूछ रहा है कि भाजक हमको बताइए। तो यहाँ पे भाजक हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के माध्यम से इसको हल किया जाता है। तो आइए फार्मूला को देखते हैं। भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य का मान हमको क्या प्राप्त है, ये वाला। तो भाज्य की जगह पर ये वाला मान लिख लेंगे यहाँ पे, और लिखने के बाद भाजक की जगह पे हमको क्या प्राप्त है, जी एक्स, यानी कि इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके जगह पे हम लोग जी एस रख देंगे इंटू भागफल का मान कितना है, एक्स माइनस 2 प्लस का प्लस, और शेषफल होता है हम लोग का दिया है -2x प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये जो समीकरण है इसको ऐसे ही उतार दिया जाता है, इसको उतार देंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इस टोटल पद को सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो टोटल पद आपको दिख रहा है, इस टोटल पद को उठाकर इधर लाएंगे। तो कोष्ठ में ये टोटल ब्रैकेट में बंद है, अब कोष्ठ के ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, यानी कि प्लस द्वारा टोटल समीकरण जुड़ा हुआ है। तो इधर जब बराबर की इधर आएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, इधर क्या बच जाएगा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। और यहाँ पे अब इसको हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2x हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पे जी एक्स है तो इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसको देखिए हल करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यू का एक्स क्यू हो जाएगा, 3x² है तो 3x छोड़ देंगे, प्लस। अब यहाँ देखिए एक्स का चिन्ह क्या है, प्लस है, और 2x का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो दोनों एक जैसे, यानी कि दोनों में एक्स है तो दोनों का चिन्ह सजाती है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक्स और 2x क्या होगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका चिन्ह देंगे, 2 का चिन्ह प्लस है, 4 का चिन्ह माइनस है, तो दोनों का विजातीय हो गया। तो बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, घटा देंगे और चिन्ह बड़ा वाला लिखेंगे। यानी कि 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और माइनस लिख दिया हमने, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2। इधर क्या बच गया, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पे आगे क्या करेंगे, देखिए टोटल पद x माइनस 2 गुणा में है तो टोटल इसके बटे में इधर आ जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, जी एक्स। तो वही हमने यहाँ पर बात लिखी है, जी एक्स बराबर टोटल पद के बटे में x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 2 से टोटल पद में भाग देंगे, ठीक है। और तब हम लोग को क्या, जी एक्स का वैल्यू जो होगा वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। भाग की प्रक्रिया आप लोग करना जानते हैं, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले पद को पहले पद से कंपेयर किया जाता है, कितना अधिक है कितना कम है। उसके बाद यहाँ पर मान को बैठाया जाता है। तो x का पावर यहाँ पर 1 है, x का पावर यहाँ पर 3 है।
तो इस x से यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर ज़्यादा अधिक है, एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर अधिक है। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे x में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक है, दोनों का आधार सेम है तो एक बार लिख देंगे, पावर को जोड़ देंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा हम लोग का 3। तो x के पावर 3 की जगह पे हम x के पावर 3 को लिख देंगे। एक्स स्क्वायर से -2 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर में क्या होगा, तो -2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग इसको बैठा देंगे तो -2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब कोई अंक नहीं बचा है, तो अब यहाँ पर कोई अंक नहीं बचा, इसको क्या करेंगे, बटा देंगे। बटा देने के बाद अब घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यू का चिन्ह प्लस है, एक्स क्यू का चिन्ह माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब घटाव होगा, 3x स्क्वायर का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 2x स्क्वायर का चिन्ह प्लस है। तो दोनों विजातीय है तो बड़ा में से छोटा को घटा दिया जाता है और बड़ा का चिन्ह लिखते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, यानी कि 1 को नहीं लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका चिन्ह क्या लिखेंगे, माइनस। उसके बाद बच गया यहाँ पर 3x का पावर माइनस 3x माइनस 2। अब आगे क्रिया करेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, x का पावर 2 है तो 2 कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। चिन्ह क्या है, सबसे पहले चिन्ह को लिख लेंगे, माइनस है, 1x क्या है, अधिक है। अब x से इस दोनों में क्या होगा, गुणा होगा, तो x से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका चिन्ह है -x इंटू एक्स, ठीक है। तो -x का पावर 1 + 1 यानी कि x का पावर कितना हो जाएगा, 2, -x का पावर 2, ठीक है। अब -x से क्या करेंगे, -2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और x में 2 से हुआ था 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, +2x। अब क्या करेंगे, अब बटा को देंगे, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये कट जाएगा, दोनों समान है और दोनों का चिन्ह अलग अलग है। उसके बाद क्या करेंगे, 3x में से 2x को घटा देंगे तो 1x बचेगा। यहाँ पर बड़ा का चिन्ह क्या है, 3x का चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं लिखते हैं, -2। यहाँ पे यही बात सेम आ गया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह देखेंगे क्या है, प्लस है कि माइनस, तो प्लस है, यहाँ पर प्लस लिख देंगे। और यही पद यहाँ पर आ गया तो एक बार 1 लिखते हैं, ठीक है। और 1 लिखने के बाद इस पद को लिख देंगे, ठीक है। और इसका चिन्ह क्या करेंगे, बदल के अब दोनों कटा देंगे, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो हम लोग को पद प्राप्त हुआ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये टोटल जो हम लोग को पद प्राप्त हुआ यही जी का वैल्यू हो जाता है इस प्रश्न में। इस प्रश्न को हमने हल किया तो जो यहाँ पे इस मान को प्राप्त हुआ यही क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा जाएगा जी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप इसको एक बार शुरू से देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न है। तो यहाँ पे हमने इस प्रश्न को यहाँ पर जो दिया है उसको मान लिया है और बता दिया है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, और सूत्र बैठाकर इस प्रश्न को हल किया है। हल करने के बाद यहाँ पर जी का एक वैल्यू आता है। x-2 से इस बहुपद में क्या किया, हमने भाग दिया है। तो भाग देने पर यहाँ पे ये मान प्राप्त हुआ, यह मान प्राप्त हुआ तो जी का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बन गया। तो ये प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था। तो इस प्रश्नावली का यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई भी अन्य प्रश्न अगर देखना हो या समझना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस प्रश्न पर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।